बाबा जी प्रणाम। मुझे मेरी सौतेली माता बचपन से नींद पूरी तरह से सोने नहीं देती थी। मेरे को बहुत मारा करती थी, सर से खून आ जाता था। नाक के ऊपर मुक्की मार देती, नाक में से खून गिरने लग जाता। ऐसा चलता रहा। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तो मुझे होश आई, तो मैंने उसका हाथ पकड़ना शुरू कर दिया। जब वो मारने के लिए हाथ उठाती तो मैं उसका हाथ पकड़ लेता। तब से लेकर आज तक डर बना रहता है। भगवान मुझे उसी के डरने का रोग है। 4-5 गोली नींद की लेकर भी ठीक तरह से आज नींद नहीं आती। आशा है आप कोई मार्ग दिखाएंगे। पहली बात जो समझने योग्य है, सौतेली माता इन्हें सोने नहीं देती थी, मारती थी, बुरी तरह मारती थी। नाक के ऊपर खून निकल जाता था, मुक्की मारना नाक के ऊपर, और भी कई तरह से परेशान करती होंगी। बातों से पता चलता है। और अब इनके मन में प्रायश्चित है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा, शायद हाथ चला भी दिया, कौन जाने। कर्म व्यवस्था के बाबत में बहुत बोला, लेकिन जितना भी बोला वो कम है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कर्म व्यवस्था के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, आने भी चाहिए, क्योंकि कर्म व्यवस्था प्रैक्टिकल है। संसार को किसने बनाया, परमात्मा को किसने बनाया, धरती कैसे घूम रही है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये खोपड़ी की खुजलाहट है। कर्म की फिलॉसफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि कर्म का फल हम भोगते हैं सभी, अच्छे भी बुरे भी कर्मों का फल हम भोगते हैं। इसलिए इसके ऊपर जितने प्रश्न आएंगे और सबसे ज्यादा प्रश्न कर्म फल थ्योरी के ऊपर ही आते हैं। अब ये कहते हैं कि मेरी माता सौतेली मुझे मारती थी, बुरी तरह से मारती थी। तो मैं समझता हूं क्या क्या अन्याय किए होंगे उसने, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो जिसने किया वह उसका फल भोगेगा। जो तुमने किया उसका फल तुम भोगोगे। जो उसने तुम्हें पीटा, नाक के ऊपर मुक्कियां मारी, खून बहा, सिर के ऊपर कोई चीज मार देती थी, खून निकल जाता था, तो उसने जो जो भी किया उसके कर्मों का जिम्मेदार वह तुम्हारी सौतेली माता है। तुम बीच में न्यायकारी मत बनो। तुम्हारे कर्मों के जिम्मेदार तुम हो। तुम इस बात के लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते अगर किसी वक्त तुमने उलट के उसको कोई चीज दे मारी, तो फिर उसके जिम्मेदार तुम हो। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसे ही भोगना पड़ता है। यहां कर्म व्यवस्था में अब इन शब्दों को पूरी एकाग्रता से सुन लेना। कर्म व्यवस्था में रिश्तों का कोई सवाल नहीं होता। वे नई बात आपने सुनी होगी आज। कर्म व्यवस्था में रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता।
रिश्ते गौण होते हैं, रिश्ते कोई वजह नहीं रखते। तुम्हें तुम्हारा दुश्मन मारे या तुम्हें तुम्हारी माता मारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात तो ये है कि तुम्हें कोई मारता है और उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। उसकी एवज में अगर तुम उसे मारते हो, हाथ उठाते हो, छोटे बड़े के मान असम्मान का मतलब समाज में तो है, ईश्वरीय प्रणाली में, न्यायिक व्यवस्था में जर्रा भी नहीं है। समझते बात को? अगर कोई कहे कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं बड़ा ये छोटा, ईश्वरीय व्यवस्था में उसका कोई दंड नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि छोटा बड़ा कोई होता ही। सामाजिक व्यवस्था में दंड मिलेगा। शायद यह बात तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजर जाए। ईश्वरीय व्यवस्था में अगर छोटे ने बड़े का अपमान कर दिया, सभ्यता और संस्कार से तो पता चला गया, ये तो ठीक। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में जो उसने कर्म किया, वह उसे उसके कर्म का फल मिलेगा, छोटा हो या बड़ा हो। जिसने जो पाप या पुण्य कर्म किए, उसको उस पाप या पुण्य का कर्म मिल जाएगा। शायद मेरी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। मेरा पिता मेरे घर पुत्र बन के आया, ये आपको सत्य बताता हूं। मेरे पिता मेरे घर में पुत्र बन के आए और मेरे पुत्र का स्वर्गवास हो गया, आपको बताया। और फिर वही मेरा पुत्र अब मेरे पौत्र के रूप में विद्यमान है। तो यहां रिश्तों की क्या अहमियत रह गई? किसी वक्त मेरे पिता थे, फिर मेरे पुत्र हुए, अब मेरे पौत्र हुए। रिश्तों का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं, सिर्फ ऊपर के आवरण बदले। वो आवरण ही पिता कहलाया, वो आवरण ही पुत्र कहलाया, वो आवरण ही पौत्र कहला रहा है। लेकिन भीतर जो तत्व है वह बिल्कुल नहीं बदला, वो सेम। अपने संस्कार इकट्ठे कर रहे हैं सभी, और सभी अपने संस्कार और कर्मों का फल भोग रहे हैं नित्य प्रतिदिन। अगर आपकी माता ने आपको सोने नहीं दिया, तंग किया, दुखी किया, सिर पे कोई चीज पटक दी, खून निकल आया, नाक पर मुक्की मार दी, खून निकल आया, तंग किया, और भी बहुत सी जातियां की होंगी, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना कि उसके कर्म का फल वो ही भोगेगी। और अगर तुमने जो कर्म किया, किसी वक्त उसका हाथ पकड़ लिया होगा, किसी वक्त शायद उल्ट तुम्हारा हाथ ही चल भी गया हो, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है शक्तिशाली भी होता है। माँ बाप की आयु ढल जाती है, पुत्र जवान होता है, माँ बाप बूढ़े होते हैं। तो तुम अफसोस कर रहे हो, तुम भीतर ही भीतर प्रायश्चित कर रहे हो। लेकिन एक बात और समझा दूं, प्रायश्चित करने से, प्रायश्चित तो कभी जीवन में करना ही मत। लोग कहते हैं कि मैंने ये पाप किया और उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। प्रायश्चित करने का कोई लाभ भी नहीं होता। प्रायश्चित से आपका कर्म, उसका फल गलता नहीं। इसलिए प्रायश्चित करना वक्त की बर्बादी से ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि आपका प्रायश्चित जो कर्म फीड हो गया, वह जिस प्रोसेसिंग में से गुजर रहा है, वह अपनी पूरी प्रोसेसिंग पूरी करके जब फल फूल लगेंगे, वह गिर पड़ेगा और फल तब देगा। इसलिए प्रायश्चित करने में मैं सदा ही कहता हूं, वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि जो कर्म तुमने बो दिए, बस वो सजगता से बोना। इतना ही कष्ट कर लेना काफी है।
और अगर कोई कर्म कर दिया गया हो गया तो उसके लिए प्रायश्चित करना तो बेबुनियादी है। बहुत से लोग गलत कर्म करके क्षमा मांग लेते हैं और क्षमा मांगकर साइकोलॉजिकली ये फिट कर लेते हैं कि बस इस कर्म का फल मुझे नहीं भोगना पड़ेगा। वो मूड है। कर्म आपने किया रिकॉर्डर में फीड हो गया, बीज बनकर वो अपना फल देगा। तुम प्रायश्चित करो, तुम क्षमा मांगो। क्षमा मांगने से कुछ भी नहीं होता। क्षमा मांगना बीज को गलाने का कोई ढंग नहीं। इसलिए अगर कोई भी कर्म हो जाए, ना तो प्रायश्चित करना, ना ही किसी से क्षमा मांगना। ये तुम्हारे शिष्टाचारिक सभ्यताओं के अंदर तो ये मूर्ताएं चल सकती हैं। ईश्वर के विधान के अंदर ऐसी मूर्खता नहीं चलती। जो हो गया वह फीड तत्क्षण हो गया और तत्क्षण वह प्रोसेसिंग में आ गया और अपने वक्त पे वह फल दे देगा। तो क्षमा मांगो ना मांगो, ये तुम्हारी खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के कारण है। मांगना चाहो मांग सकते हो, लेकिन उससे जो कर्म किया उसके फल के अंदर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रायश्चित करो, करना चाहते हो करो, कौन रोकता है। लेकिन उससे, प्रायश्चित से आपके किए हुए कर्मों के फल में एक रत्ती राई का फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए मैं प्रायश्चित और क्षमा इन दो चीजों को निरर्थक मानता हूं। ये करो ही मत, आवश्यकता ही नहीं है। लोक लाज के कारण, सामाजिक कुरीतियों के कारण आप ऐसा कर देते हो। ठीक है, करो, क्षमा मांग लो, प्रायश्चित कर लो, लोगों को दिखावा कर लो। 1 महीने के लिए घर के अंदर बैठे प्रायश्चित करेंगे, बोलेंगे नहीं, मौन रखेंगे। जिस जीवा से गाली निकाली उस जीवा को मौन रखेंगे। अब जीवा से कहाँ गाली निकाली? जीवा तो तुम्हारा यंत्र है, गाली तो तुमने निकाली और वो कब की फीड हो गई। जब तक तुम इसका प्रायश्चित करोगे 1 महीने घर के भीतर बैठ के, तब तक ये तुम्हारा कर्म फल, कर्म का बीज न जाने कितना प्रॉस्परस हो गया होगा। तो इसलिए इतनी मूढ़ता कभी भी मत करना। अगर कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित बिल्कुल मत करना। प्रायश्चित करने वाला मूर्ख होगा और प्रायश्चित करने से आपके गुनाह की, फल की जरा भी कमी बेशी नहीं होगी। क्षमा मांगने से जरा भी आपके गुनाह की कमी बेशी नहीं होगी। सामाजिक कारणों से तुम्हारे समाज में जो ढंग बनाए गए हैं वो सहज कर्मों के बनाए गए हैं। अनासुरती जा रहे हो, टकरा गए किसी में, वहां कह दिया सॉरी, एक्सक्यूज मी, वो कोई कर्म भी ना था। अनजाने में वो भी आ रहा था, अनजाने में आप भी जा रहे थे, वो कोई कर्म भी नहीं था। वहां सॉरी कह दोगे तो कोई बात भी नहीं, लेकिन वो कर्म था ही नहीं। कर्म होते हैं जो बिल्कुल जानबूझकर किए जाते हैं, या बड़े कर्म जो कि अनासुरती बेहोशी में हो जाते हैं। मैं उन कर्मों की बात कर रहा हूं। बाबा नानक ने जपजी साहब में 5 तरह के खंडों की बात की और जपजी साहब पर बोला तो हूं, लेकिन कभी किसी ने प्रश्न किया नहीं। अब मैं इसके ऊपर कभी मौका मिला तो अवश्य ये अभूतपूर्व वर्णन जो बाबा नानक ने किया है, कर्म खंड, ज्ञान खंड, धर्म खंड, शर्म खंड और आखिर में सच खंड, ये 5 खंड है। इनके ऊपर मैं विस्तार से व्याख्या करूंगा। इनके ऊपर कई एपिसोड्स देने पड़ेंगे, बहुत से डिस्कोर्सेस होंगे, क्योंकि बड़ी लंबी प्रोसेस है कर्मों की एक श्रृंखला की, और बाबा ने बड़ी बखूबी इसका व्याख्यान किया हुआ है। कर्मखंड, शर्मखंड, ज्ञान खंड,
धर्मखंड और पांचवा खंड है सचखंड। तो इसकी व्याख्या विस्तार से कभी मैं करूंगा। आपकी माता ने जो किया वो भोगेगी। यहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म भोगता है। तुम दूसरे को दोष भी दे दो ना, तो भी दूसरा नहीं भोगेगा, जिसने किया है वो ही भोगेगा। तुम कह सकते हो कि उसने उत्प्रेरित किया तो मैंने किया, उसको उत्प्रेरित करने का दंड मिलेगा, आपको कर्म करने का दंड मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? उसने उकसाया तो उस उकसाने का, और आपने कर्म किया, आपको कर्म करने का दंड मिलेगा। जिस जिस मात्रा में उस कर्म में वो व्यक्ति इन्वॉल्व था, उतने उतने ढंग से, उतनी उतनी मात्रा में करने वाले को और उकसाने वाले को उसका फल मिलेगा। तो आपने कर्म किया, आपकी माता मारती थी, सिर में खून निकाल देती थी, नाक में से नक्सीर आ जाती थी, जोर की मुक्की मारती थी, रात को सोने नहीं देती थी, शायद खाने पीने को भी ना देती होगी, गाली गलौज भी होता होगा जब मार पुटाई होती है। तो उसका कर्म वो भोगेगी। और जो तुमने कुछ किया, हाथ पकड़ लिया, कोई मुंह पर चपत जड़ दी, छोटे बड़े का सवाल नहीं, मैं पहले कह रहा हूं, छोटे बड़े आवरण हैं, इनको एक तरफ कर देना। यही कृष्ण ने कहा, ये भीष्म हैं, ये द्रोण हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये भाई हैं, ये ताए के पुत्र हैं, इनको त्याग दे अर्जुन। ये जिनकी तो बात करता है भीष्म है, पितामह है, ये आवरण है। पितामह मात्र आवरण है, भीतर तो तेरे जैसा है। कौन पुत्र, कौन पितामह और कौन गुरु, कौन शिष्य, ये मात्र आवरण है। तो इन आवरणों को भूल जा, बस तू ये देख कि कहां थे जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, ये क्यों सिर झुकाए बैठे थे और इनका दायित्व क्या था। तू ये देख कि तेरे को तीरंदाजी सिखाने वाला, सभी शस्त्र विद्याओं का प्रवीण करने वाला तुम्हारा गुरु आज तुम्हारे ही विरुद्ध, तुम्हारी ही छाती को भेदने के लिए तुम्हारे सामने तैयार खड़ा। क्या करोगे इस अवस्था में? तो कहते हैं कि रिश्तों को भूल जा, क्योंकि रिश्ते होते ही नहीं, और सच में रिश्ते नहीं होते। समझ लेना बात को। सच में कृष्ण कहते हैं ये तो कपड़े हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि, तथा श्रीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि दे। यह तो वस्त्रों को उतार कर आत्मा नए वस्त्र पहन लेती है, बस इतना ही है। किसी जन्म में आप पिता होते हो, किसी जन्म में आप पुत्र होते हो, किसी जन्म में आप पुत्र होते हो और फिर पड़पुत्र होते हो, क्या पता चलता है। लेकिन ये आवरण है, आवरणों से कर्मों का कोई संबंध नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कर्मों को रिश्तों से बिल्कुल मत जोड़ो। बहुत क्रांतिकारी बात लगी। रिश्तों का कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है। कर्मों का सीधा सीधा संबंध परमात्मा की न्याय प्रणाली के साथ है। वो आपका चाहे कोई भी लगता है, अगर किसी ने जो कर्म कर दिया, अच्छा बुरा जो, वह फीड हो गया और वह वैसा ही फल देगा। वह आपका लगता क्या है, परमात्मा इस चीज पे गौर नहीं करेगा। तुम्हारी सौतेली मां है, उसने शायद तुम बच्चे रहे होगे तो पालन पोषण भी किया होगा, खिलाया पिलाया भी होगा, नहलाया धुलाया भी होगा, खाना पाना भी दिया होगा,
उसने अपने कर्म भोगने होंगे, और तुमने जो किया उसका अपना कर्म भोगना होगा। इसके भीतर प्रायश्चित मत लेके आओ, प्रायश्चित से कुछ बनेगा भी नहीं। सीधे सीधे कर्मों को आने दो और सीधे सीधे कर्मों के फल को भुगत लो। और तुम्हारी माता भी अगर है तो भी, नहीं है तो भी, जहां भी है वह भी उन फलों को भोग लेगी। उसकी फिक्र मत करना, तुम अपनी फिक्र करो। और दूसरी बात, प्रायश्चित तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि प्रायश्चित किसी भी समस्या का हल नहीं, किसी भी पाप को न कम करता है न ज्यादा करता है, वक्त की बर्बादी है। तो आप कहते हो कि बाबा रास्ता दिखाइए, रास्ता यही है, प्रायश्चित की अग्नि में जलना छोड़ो। यह व्यर्थ की जलन है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो आप व्यर्थ में ही तंग होगे, क्योंकि प्रकृति अपना काम करेगी ही करेगी। जब प्रकृति का वधान आएगा, प्रकृति का दंड आपके ऊपर फिरेगा, तो प्रकृति के दंड में आपका प्रायश्चित काउंट नहीं होगा कि मैंने इतना प्रायश्चित कर लिया। नहीं, प्रायश्चित का कोई मतलब नहीं। अपने ढंग से जो वो आपको दंडित या पुरस्कृत करना चाहती है वो करेगी। फिर सुन लीजिए, कर्म फल में रिश्तों का कोई महत्व होता ही नहीं। पिता ने पुत्र के प्रति किया, पुत्र ने पिता के प्रति किया, माता के प्रति किया, माता ने पुत्र पुत्री के प्रति किया। कर्म का फल मिलेगा, रिश्तों से इसका कोई संबंध नहीं होगा। रिश्तों का संबंध तो सामाजिक परंपराओं के अनुसार होगा। समाज जरूर कहेगा, अरे तुमने क्या किया, अपनी माता के ऊपर हाथ उठाया, वो सामाजिक बात है। ईश्वर के संविधान के अंदर ये बातें नहीं आती। तुम्हारा समाज तो कल को बहुत कुछ नए नए उपद्रव खड़े कर सकता है, और सबके समाज अलग अलग रीतियों से चलते हैं। ये समाज की रीतियां, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। यहां एक मेरे शिष्य थे, लोअर कोर्ट के जज, एक कपल, ये शरारती मनचले बच्चे, लड़का लड़की, इस उम्र में आवारागर्द हो जाते हैं। बाहर पकड़े गए किसी स्थान पर, आवारागर्दी का केस दर्ज हुआ, दुविधा में पड़ गए। मुझे अक्सर बुला लिया करते थे, क्या किया जाए? मैंने कहा तुम्हारा कानून क्या कहता है? कहते 3 वर्ष की सजा। मैंने कहा गलत, 3 वर्ष की सजा इस लड़के के लिए ठीक नहीं होगी। हाँ, तुम्हारे कानून का पालन करो, मैं कब रोकता हूं, क्यों नहीं ठीक होगी? मैंने कहा देखिए बात यह है, सब कुछ आपके कानून से तय नहीं होता। यह अपने माँ बाप का अकेला बच्चा है, आवारागर्द है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ बाप का अकेला बच्चा है, और इसके माँ बाप दे आर ऑन बेड, वे उठ भी नहीं सकते। तो यह अकेला बच्चा उन्हें सुबह उठाकर वॉशरूम लेके जाता है, उनकी साफ सफाई करता है, स्नान करता है, कपड़े डलवाता है, फिर उनको चारपाई के ऊपर सुलाता है, फिर माता को लेके जाता है, नहलाता है, उनका मल मूत्र साफ करता है, फिर उनको वस्त्र आदि पहनाकर उसको अपनी चारपाई पर बैठाता है। अब उठ तो सकते नहीं। और फिर उसके बाद उनके चाय रोटी पानी का सारे दिन का इंतजाम यही बालक करता है, और एक अकेला बच्चा है। बाप इतना सीधा, जिन्हें हम सिद्धरा कह देते हैं, कि वह 1 रुपए के पैसे की जो चेंज होती है वो गिन नहीं सकता था। ये 1 रुपया हो गया, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा नहीं गिन सकता था, इतना सिद्धरा था। लेकिन जायदाद बहुत थी,
पुश्तैनी जायदाद बहुत थी, और उस पुश्तैनी जायदाद के साथ ही उसकी शादी हो गई कि जायदाद बहुत है लड़के के पास, कोई बात नहीं। तो हमारे जज साहब मुझसे कहने लगे कि आपने तो बड़ी कसूती उलझन में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा जो आपका कानून कहता है वो करो, मेरे से क्या पूछता? कहते ये फिर आपके हिसाब से तो पाप हो गया। बिल्कुल पाप हो गया। दो व्यक्ति, बेकसूर व्यक्ति, आवारा गर्द बच्चे को जन्म देकर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आवारा गर्द हो। सभी माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा श्रवण कुमार हो, सेवा करे। सेवा करता है, श्रवण कुमार की तरह ही सेवा करता है, लेकिन आवारा करता है। पैसा बहुत है, अब क्या करे? बाहर आवारागर्दी करता है। कभी किसी छोरी के साथ फिर रहा है, कभी किसी छोरी के साथ फिर रहा है। वो पकड़ा गया तो केस चला तो सहज भाव से हम बैठे थे। कहता आपकी मंडी में आप जानते हो फला? हाँ जानता हूं। वो इस केस में पकड़ा गया और कल मैं उसको शनिवार को गया, सोमवार को इसका मैंने फैसला सुनाना है। मैंने कहा सुनाओ मुझसे, क्या सुनाना है? कहते 3 साल की सजा। मैंने कहा सजा सुनाओ, लेकिन इसका पाप का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। यह तो दुष्ट है ही, इसको आप दंडित नहीं करो। दंडित वो बेचारे बेकसूर वो हो जाएंगे। अब वो उलझन में फंस गया, मेरी बात उसको जज गई। जब ये जेल में होगा, ये तो मस्टंड है, इसको तो जेल की रोटी मिल जाएगी तो सो जाएगा। लेकिन उन माँ बाप का क्या होगा, ये समझ लेना कि बामुश्किल 15 दिन काटेंगे और सड़ के काटेंगे, और उसका दायित्व जज साहब आप पर होगा। मुझे कहने लगे बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बैठो गाड़ी में, मुझे दिखला के लेकर। हालांकि जज बाजार में जा नहीं सकता, लेकिन अंधेरे में मैं उनको ले गया। मैंने कहा ये देखो घर इसको, और ये देखो माँ बाप इसके। उसने देखा अपनी आंखों से सीन, आंखों में आंसू आ गए। तो अगर आप न आते, बहुत बड़ा पाप मुझसे अनजाने में हो जाता। मैंने कहा ऐसे ही अनजाने पाप फलीभूत होकर फिर आप कहते हो मैंने तो ये किए नहीं थे, चाहे नहीं किए थे, लेकिन हो गए ना। आप सभी परिप्रेक्ष्य से व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति को तोड़ नहीं सकते। ना इतना दिमाग है, ना इतनी प्रज्ञा है, ना इतनी सेंसिटिविटी है, तो आप इतनी दूरगामी परिणामों से बिल्कुल अचेत होते हो। पता ही नहीं होता आपको कि ये पाप हो जाएगा। सारी रात नींद नहीं, देख गए थे, वाकई उठ नहीं सकते थे। पूछा भी तो कोई जवाब ठीक नहीं मिला, बोल भी ठीक नहीं सकता। माता थोड़ी बोल सकती थी, वो थोड़ा सा बता गई कि ऐसे हमारा तो सब कुछ यही है। उसको पता भी नहीं था कि केस चलता है। अब वो सारी रात सोचता रहा। मेरे पास फोन आया रात्रि को 2:30-3 बजे। क्या करूं, नींद नहीं आती। मैंने कहा आएगी भी नहीं, क्योंकि इधर तुम्हारा कानून तुम्हें घसीटता है और उधर 2 व्यक्तियों का कत्ल तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा, तुम्हारे कानून के कारण। एक जज मेरे पास धोखे से आ गई, बताए बिना आ गए। पता था कि मैं जजेस को बुलाता नहीं, न जाने कितने अपराध किए होते हैं। चकित मत होना मेरी बात पे। तुम्हारे संविधान की धाराओं को देखकर दूसरे को दंडित करना और उसका आगे कितनी दूर तक असर होता है,
इसका तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन भूल जाते हो तुम कि तुम न्यायकारी हो और तुम्हारे से बड़ा एक न्यायकारी और भी है। और सच में तो न्यायकारी वो भी है, वो ही है, क्योंकि तुम तो मरण धर्मा हो और वह तो मरण धर्मा है नहीं। वह तो आद सच जुगाद सच, नानक है भी सच ते होसी भी सच। वह तो कभी नहीं मरेगा। वह है असली न्यायकारी। अगर तुम न्यायिक व्यवस्था में कुछ भी ना करोगे, संविधान तो हमने लागू कर दिए, ठीक, लेकिन जब संविधान लागू नहीं थे और आज समुद्र में कोई संविधान नहीं है, बड़ी मछली छोटी मछली, क्या होता है? छोटी मछली खा ली जाती है और छोटी मछली अपने से छोटी खा लेती है। वहां संविधान और न्याय कहाँ जाता है? वहां भी तो ईश्वरीय विधान ही चलता है। सब जगह तो तुम पहुंच ही नहीं सकते। तो जज की कुर्सी पे भूल के भी मत बैठ जाना। तो मेरे पास वो आ गए, बताया नहीं। मैंने कहा देखो बात ही है। थोड़ी सी भनक मिली उससे। कहती आप जजेस के इतने विरुद्ध क्यों? मैंने कहा मैं विरुद्ध नहीं, मैं विरुद्ध नहीं हूं देवी। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि आप उस खसमड़े का खसमड़ा बन गए, आप उसकी सोतन हो गए। उस खसमड़े का तुम बराबरी कर लिया। जैसे परमात्मा की बराबरी मुसलमान धर्म में शैतान बना दिया या ईसाइयत ने बना दिया, तो उसका खसम बना दिया ना बराबर का। तो इसी तरह जो तुम सीजीआई के चेयर पे या तुम हाई कोर्ट के या बड़े चेयर्स पे बैठे हो, मेरी दृष्टि में तुम उस खसम के बराबर सौतन हो उसकी। तुम्हें पता नहीं, तुम अगर किसी को फांसी का हुक्म देते हो, जनता तो बहुत कहेगी, तुम्हारा संविधान भी कहेगा। और देखिए बात, तुम फैसला देते हो गवाहों के बल पर मैंने उन्हें कहा कि देवी तुम्हें पता है गवाह खरीदे जा सकते हैं। तो मुझे भली भांति पता है, पर जब तुम्हें पता है कि गवाह खरीदे जा सकते हैं तो तुम्हारा फैसला असली कैसे हुआ? कहता मैंने तो फैसला सही दे दिया। मैंने कहा बिल्कुल गलत दिया। वो न्याय मांग रहा है, फैसला नहीं मांग रहा है देवी। उसे न्याय चाहिए, ही वांट्स जस्टिस। और तुम उसे डिसीजन दे रहे हो, ही वांट्स जस्टिस एंड यू आर प्रोवाइडिंग हिम डिसीजन। कहां डिसीजन, कहां जस्टिस? फिर गुनाहगार कौन हुआ? तो फिर क्या करें? मैंने कहा मत बनो जज। तो कौन बनेगा? कोई भी बन जाए। बहुत मूर्ख बैठे हैं जहां पीएम की कुर्सी पे बैठने वाले। अब बात करो, एक पीएम की जरूरत है, करोड़ पीएम निकल जाएंगे। हमें बना दो, वो कहेंगे हमें बना दो। तुम कहते हो हम नहीं बनेंगे, लोग कहेंगे हमें बना दो। तुम्हारे पीछे लंबी कतार लगी है इन मूर्खों की। मैंने मूड कहता हूं। कहती आपकी बात में तर्क तो है और गहरा तर्क है, लेकिन क्या करें? अब हल सिर्फ यही है, जो आपके सामने कत्ल हुआ है सिर्फ साक्षी आप उसके हो। और कत्ल देवी तुम्हारे सामने एक भी नहीं होता। तुम गवाहों के बल के ऊपर फैसला देते हो, ध्यान रखना मेरी बात को। बिल्कुल शुद्ध गवाहों के ऊपर। हाँ मैंने देखा,
हाँ मैंने देखा है ऐसे इसने किया, और तुम उन गवाहों के बल के ऊपर फैसला देते हो, जो कि गलत है। फैसला तो सिर्फ तभी सही होता जब तुम अपनी आंखों से उस व्यक्ति को कत्ल करते हुए देखते और उस व्यक्ति को कत्ल होते हुए देखते। ईश्वर क्यों न्यायकारी माना जाता है? क्योंकि ईश्वर दृष्टा है हर वक्त। ही इज ए विटनेस, स्टिल विटनेस। वह आपकी हर हरकत को देखता है, इसलिए वह दंड दे सकता है, वह पुरस्कृत भी कर सकता है। वह सच्चा न्यायकारी है। वड्डा दाता तिल न थमाए। उसको कोई तमन्ना नहीं है, उसको कोई तमा नहीं है, उसने कुछ पाना नहीं है। सर्व का मालिक है, सर्व पसारा उसका है, सर्व का संयोजक है, सर्व का सर्जनहारा है। उसे कुछ चाहिए भी नहीं, कोई रिश्वत नहीं मांगता वो, कोई रिश्वत आपकी स्वीकार भी नहीं करता वो। आप लाख फरियाद कर लो, आपकी रिश्वत स्वीकार नहीं करेगा। जो उसने करना है वही करेगा। तो परमात्मा सही रूप से न्यायकारी है। जब एक जज बैठा है तो फिर मैं क्या करूं बाबा? रिजाइन दे दूं? मैंने कहा ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारा। इतना से जरूर कहूंगा, जिसमें तुम बिल्कुल कन्फर्म हो 100%, उसे दंडित करना, अन्यथा ज्यादा दंडित मत करना। सही बात पूछो तो हिंदुस्तान में तो आज ऐसी परंपरा है कि फैसला, न्याय तो छोड़ो, न्याय तो होता ही नहीं, न्याय तो पता ही नहीं किसी को, शायद मिलता होगा नहीं मिलता। फैसला आते आते आदमी इतना दंड भुगत लेता है कि अगर पहले पहले दिन फैसला हो जाता तो ये जो चक्कर कचहरियों के आने जाने के भीतर जो व्यक्ति तंग होता है, मेरी बात से सारी दुनिया सहमत होगी। इसमें जितना कष्ट होता है उतना तो आप उसे दंड दे भी नहीं पाते। आपके फैसले में उतना दंड नहीं दिया जाता जितना दंड ये आपकी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने में जो दुख भोग लेते हैं। क्यों लगवाते हो भी चक्कर? तुम्हारे पास शक्ति ही आई है ना। इस शक्ति का मतलब क्या है कि आप लोगों के चक्कर लगवाते हो बेवजह। लेकिन नहीं सुधरेंगे ये लोग, कितनी ही बड़ी कुर्सी पे बैठ गए हैं, ये बड़ी कुर्सी वाले तो बिल्कुल ही नहीं सुधरेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। और इनको सुधारेगा कौन? इनको सुधारेगा वो जो सबसे बड़ा विटनेस है। वह तो जानता ही है कि इसने ये फैसला किस लालच में किया है, किस रिश्वत से किया है, कौन सी रिश्तेदारी निभाई गई, कौन सा भय दिखाया गया, या कौन सा लालच दिया गया, या क्या मुआवजा मिला, वो सब जानता है। और उस परम न्यायकारी को वड्डा दाता तिल न तमाए। वह ना तो आपकी कोई रिश्वत स्वीकार करता है, ना आपकी कोई फरियाद स्वीकार करता है। टेबल के नीचे से कोई रिश्वत स्वीकार, आप बहुत कोशिश करते हो, 1.25 महीने दे दूंगा बाबा। मैं अक्सर बाबा के पास जाता हूँ, बाबा ये 1.25 महीने देने वाले बहुत हैं, आप कुछ रिश्वत ले लिया करो। मुझे अरे बाबा तुम ऐसी बात मत किया करो, ये मूर्ख लोग हैं, ले लिया करो रिश्वत, कोई फर्क पड़ता है? ये मूर्ख, ये मूढ़ व्यक्ति बाबा तक को रिश्वत है, भगवान तक को रिश्वत देता। मैंने शंकर से कहा कि लोग सुख लेते हैं, शंकर मंदिर पे जाके ये
पत्रम पुष्पम फलम तोयम चढ़ा देते हैं आपको, आप कुछ थोड़ा सा इनकी लिहाज भी कर देते हो। कहते मेरे तक कौन पहुंच पड़ता है, तुम्हें पता है बाबा मैं 24 घंटे जब आप आते हो यहीं बैठा हूं, मुझे समाधि से फुर्सत मिलती है क्या? उस गहन आनंद की मस्ती मुझे उतरे तो मुझे और बात समझ में आए। मैं अपने ही अंतस में खोया हुआ खिलाड़ी हूं, मुझे किसकी फरियाद सुनती है? ये झक मार के चले जाते हैं, पानी चढ़ा दें, दूध चढ़ा दें, मुझे क्या मतलब, शहद चढ़ा दें। मैंने कहा महाकाल के ऊपर देखिए क्या कुछ चढ़ते हैं आपके ऊपर। कहते हैं इन मूढ़ लोगों को करने दो जो कुछ करते हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, न मैं वहां जाता हूं न मैं वहां आता हूं। मैंने कहा बहुत डरते हैं लोग तुमसे। तो ये काम उनका है ना, मेरा काम नहीं है, मैं डराता थोड़ी। लेकिन आप हैं कि महाकाल से डरते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर कहते हैं कि वहां कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता। तरह तरह की हमने धारणाएं बना रखी हैं और उन धारणाओं में जरा भी बल नहीं है। जो हनुमान जी इन बागेश्वर धाम जी को बताने जाते हैं, इनके धाम के अंदर प्रवेश होते हैं, वो मैं जब भी कभी गया हूं मुझे वो मस्त राम के भीतर रमते हुए ही मिलते हैं। कब वो इनकी हाजिरी भरते होंगे, कब वो इनको बताते होंगे, और वो इनके बाप के गोले थोड़ी रखें कि 4 दिन बैठ के भक्ति कर ली, कि 4 साल बैठ के भक्ति कर ली और उन्होंने हनुमान को खरीद लिया। ऐसा कभी होता नहीं। ये कुछ रूहें हैं जो स्वतंत्र रूप से फिर रही हैं, वो दुखी आदमियों की सहायता करने में निमग्न रहती हैं। बराबर इन बाबा के दरबारों में जाकर फरियाद की जाए। देखिए मैं आपसे बात बताता हूं, मेरी बात को लिख लेना। प्रचार प्रसार करने वाले करते रहें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बताता हूं। बजाय यहां वक्त बर्बाद करने के, अगर इन अदृश्य रूहों को आपको जो दिखती नहीं, हमारे आसपास करोड़ों की तादाद में रूहें हर वक्त बढ़ती रहती हैं, और उनमें से वो रूहें भी हैं जो लोगों का भला करने के लिए हर वक्त आतुर रहती हैं। अगर आप उनसे हाथ जोड़कर बेनती करके जहां भी खड़े हो, अपने घर में कहीं तीर्थ मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं, वहां ही हाथ जोड़कर शुद्ध मन से फरियाद कर लो कि मैं इस बाधा से त्रस्त हूं, हे शुद्ध आत्माओं, हे बुद्ध आत्माओं, मुझे इस दुखड़े से मुक्ति दिलाओ। तो वो ज्यादा कारगर फार्मूला है, क्योंकि वह भरी हुई आपकी करुणा से भरी हुई, आपके प्रति सहायता से भरी हुई रूहें आपकी सेवा के हितार्थ ही चक्कर लगा रही हैं। और उन्हें अगर आप फरियाद करोगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ज्यादा उलझना मत, किसी तीर्थ स्थान पे मत जाना, किसी बाबा वगैरह की। इसलिए मैंने यहां पर आने के लिए रोक लगा रखी कि अगर एक व्यक्ति की कोई कामना पूरी हो गई, यहां अंबार लग जाएंगे, और मैं ये चाहता नहीं अंबार लगे। क्योंकि इनका क्या है, ये तो ढूंढते फिरते हैं बाबा को। किसी बाबा के पास मत जाना, उसकी चाहे कितने भी शोहरत क्यों ना, अगर जाना तो अपनी आत्म कल्याण के लिए जाना। संसार की व्याधियों को दूर करने के लिए इनके पास मत जाना, ये कर भी नहीं सकेंगे। ये तुम देख लेना, जब ये खुद बीमार पड़ेंगे, ईश्वर न करे इनको कैंसर हो जाए, तो तुम देख लेना हनुमान नहीं आएंगे वहां, अब भी नहीं आते, मुझे पक्का पता है। आई कैन से विद फुल गारंटी, 100% गारंटी, हनुमान इनके पास कभी नहीं आए। ये धोखा है ना, शंकर उनके पास करौली के पास आते हैं, ये धोखा है। ये साइकोलॉजिकल चीज है जो कि ये बीमारियों की ठीक नहीं करते।
ये साइकोलॉजिकल उनको फिट कर देते हैं एक बार, और बीमारी फिर उगड़ जाती है। जैसे आप साइकेट्रिक की दवाई ले लेते हो, कुछ दिन आराम पड़ जाता है, लेकिन फिर वो मूलभूत जड़ तो समाप्त नहीं होती। मूलभूत जड़ तो आपके कर्म है, और कर्म क्षीण नहीं होते। तो इस बाबा में इतनी ताकत तो है नहीं कि परमात्मा के कर्म विधान को नष्ट कर दे। और ये काम तो ऐसे ही कर रहे हैं कि परमात्मा ने इन्हें टांगा पांगा बना दिया, कोई बीमारी, बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर दिया, और ये बाबा कहेंगे आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद इनका काम करने को नहीं है। ये पिट जाएंगे, बुरी तरह से पिटेंगे। अगर ऐसा ही होता तो रामकृष्ण परमहंस उस परम तल पर पहुंचे हुए, जिसके घर माता रोज आती थी, रोज, और जिसकी घंटों घंटों ये पूजा किया करते थे रामकृष्ण, वो दुख लेके मरते हैं कि दर्द लेके मरते हैं? किसका? थ्रोट कैंसर का, गले के कैंसर से मरते हैं। परम गहरे तल को छुए हुए मनीषी जद्दू कृष्णमूर्ति पैंक्रिएटिक कैंसर के दुख से मरते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप सर्च कर लीजिए, पूछ लीजिए। सभी करीब करीब लोग दुख तो झेले ही हैं। जिसके पास शरीर का पुतला है वह दुखी तो होगा, क्योंकि कर्म तो भुगत के जाना ही पड़ेगा, निबेड़ा तो करके जाना ही पड़ेगा, हिसाब किताब वहियां तो बंद करके जाने ही पड़ेंगे। उससे पहले उसकी सृष्टि में ऐसा कोई विधान नहीं कि बिना कर्मों का फल निबेड़े आप मोक्ष में छलांग ले सको। ऐसा कोई सिद्धांत परमात्मा की सृष्टि में है नहीं, और तुम्हारे लिए वो बदलने वाला नहीं। यह अटूट है, अटल है, अनादि अनादि से यह बना हुआ है। तो कर्म सिद्धांत, तो वह मैजिस्ट्रेट की पदवी के ऊपर बैठी न्याय कर कहती, मैं तो आपकी बातें सुनकर मैंने मन बना लिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, मेरी बातों को सुनकर फिर कल पछताओगे। जिस वक्त तुम्हारे अंतस में ये बात स्वयं तुम्हारा परमात्मा तुम्हें जागृत करे और कोई चोट लग जाए और कोई ऐसा फैसला कर बैठो कि तुमको रात को नींद न आए, परमात्मा तुम्हें जगाए कि तूने ये किया तो किया क्या, उस दिन परमात्मा तुम्हें बदलेगा। तुम मेरे कहने से बदलने की चेष्टा मत करो। तो ये बच्चा, नाम नहीं लूंगा, माता पीटती थी, खून निकल जाता था, सिर के नाक के ऊपर ठुड्डा मार देती थी, खून निकल जाता था, घंटों बंद नहीं होता। सोए पड़े को उठा देती थी, बाल पकड़ के खींच के चलो उठो। दिन भर काम भी कराती होगी, चैन और सुकून का एक मिनट भी नहीं मिला होगा, और पता नहीं आज ये जीवित है कि चली गई संसार से। चलो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो उसने की है वो खुद भोग लेगी, और जो तुमने की वो तुम भोगोगे। और तुम भोगो, प्रयाश्चित मत करो, क्योंकि प्रयाश्चित करना कोई हल है ही नहीं। वो तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं कह देता हूं कि तुम परमात्मा को अपने कर्मों को खत्म करने के लिए रिश्वत दे देते हो, बस ऐसा। परमात्मा रिश्वतखोर है नहीं, परमात्मा कोई रिश्वत स्वीकार करता नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम अतीत का पश्चाताप मत करो। जो हो गया वह फीड हो गया, फलीभूत होगा, और फल आएंगे ही आएंगे, और आपको वो भोगने पड़ेंगे। बस तुम उसके लिए तैयार रहो। तैयार किसी, जब वो फल आए तो तुम पूर्ण हृदय से मानो कि मैंने किए हैं, बिल्कुल किए हैं, क्योंकि सृष्टा और ये प्रकृति का न्याय विधान
गलत नहीं है। तुम स्वीकार कर लो उसको पूर्ण हृदय से, मैंने की हैं और मैं भोगूंगा। ये आस्तिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सर्व स्वीकृति। क्रोध आए, काम आए, दुख आए, दर्द आए, तकलीफ आए, रोग आए, कुछ भी आए, उसको आने देना और जाने देना। और जितना दुख वो देके जाएगा, जितना सुख वो देके जाएगा, बस उसको देखते रहना। यह परमात्मा की न्याय विधान की व्यवस्था के कारण आया है और वह बड़ा विशाल है, वड्डा दाता, तिलनातम है। तो इसको स्वीकार कर लेना। मैं आस्तिक एक ही व्यक्ति को मानता हूं और नास्तिक भी एक ही व्यक्ति को मानता हूं। मैंने पहले भी बताया, आस्तिक मैं किसे मानता हूं? आस्तिक मैं उसे मानता हूं जो सहज से विपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, उसको परमात्मा का होनी समझ गई। मैंने ही किया है, परमात्मा मूर्ख तो है नहीं, इतनी सृष्टि का संचालक गलत कैसे हो सकता है? मैंने ही किया होगा, कभी भी किया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और दूसरा, मैं ही भुगतूंगा और दूसरा कोई पड़ोसी थोड़े भुगतेगा। पड़ोसी अपने भुगतेगा, मैं अपने भुगतूंगा। इसे ही मैं कहता हूं आस्तिकता। और जब तुम कहते हो नहीं नहीं मैंने नहीं किए, यह तो फला के कारण हुआ, यह तो फला ने उत्तेजित किया, यह तो फला ने कान में फूंक मार दी, मुझे गलत गुमराह कर दिया इसलिए मैंने किया, तो तुम नास्तिक हो। भला तुम उसके कहने में आए ही क्यों? तुम्हारे पास अपनी स्वतंत्र प्रज्ञा नहीं है क्या? जब उसने कहा कि फला को मारा हो जाकर, तो तुम्हारे में खुद में प्रज्ञा नहीं थी? तुम सोचते? तुम क्यों अंधभक्त बने? और अगर अब मारा है तो फिर तुमने मारा है, तुम भी दंडित होगे। और जिसने तुम्हें साहस दिया वह काया, वह भी दंडित होगा। कानून की पकड़ में आ गया तो वो भी दंडित होगा, नहीं पकड़ में आए तो बड़े कानून की पकड़ में आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान करना, तिल तिल का देना होगा लिखा, पक्ष नहीं जाओगे। यह नहीं हो सकता कि उसकी सृजना में कोई राजा पाप कर दे, कोई प्रजा पाप कर दे, कोई संत पाप कर दे, कोई दुष्ट पाप कर दे और बख्शा जाए। यह कभी नहीं होता। परमात्मा किसी भी कर्म को बिना फल दिए उसकी सृजना में वह कर्म समाप्त होता ही नहीं, आपको भुगतना ही पड़ेगा। यह ही आर्य सत्य है। बिना भोगे किसी कर्म का फल क्षीण होता ही नहीं। यहां ऐसा कोई कर्म नहीं होता जो कि गल जाए, जो कि सड़ जाए। यह प्रत्येक बीज पूर्ण फर्टाइल होता है, पूर्ण उगता है, पूरा चरम पे जाता है और पूरा चरम के फल देता है, और वो चरम के ही फल आपको भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा को मूर्ख बनाने की कभी चेष्टा मत करना। वह मूर्ख बनता भी नहीं, चेष्टा करोगे तो कौन सा मूर्ख बन जाएगा? वह संसार को बनाने वाला नियंता, सर्जनहारा। तो मूर्ख बनाने की चेष्टा भी करोगे तो मूर्ख बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। हमारे यहाँ एक गीत गाया करते थे पंजाबी में, वो गायक कहीं मुझे मिल गए, उनको गीत गाने वाले आगे जो गाते थे नकल करके, रब नाल ठगियां को मारे बंदिया। परमात्मा के साथ, ए इंसान तू ठगी क्यों मारता है? मैंने कहा बात सुन, भाई मैं बैठ जा, ये क्या गाना गाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कहता है रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, परमात्मा के साथ तू ठगी क्यों चलाता है अरे मनुष्य। मैंने कहा मूर्ख, ये जिसने बनाया वो भी मूर्ख और तुम भी मूर्ख। परमात्मा के साथ कभी ठगी हो ही नहीं सकती, और अगर वो भी ठगा जाए तो वह परमात्मा नहीं है, समझ लेना। अगर वो भी बहक जाए
अगर वो भी आप पर दया कर दे और आपको बिना फल दिए छोड़ दे तो समझ लेना वह न्यायकारी है ही नहीं। दयालुता और प्रकाष्ठा में है, ये मैं कभी फिर वर्णन करूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्ञान खंड, धर्म खंड, कर्म खंड, शर्म खंड और सच खंड, ये 5 खंड बाबा नानक ने जपजी साहब में बोले। इनके अर्थ रह गए, मुझसे किसी ने प्रश्न नहीं किया होगा। अब मैं कभी जरूर इस व्यवस्था के ऊपर बोलूंगा। बड़ी सुंदर व्यवस्था बाबा ने की। तो इसीलिए तुमने अगर कुछ पाप किया, आगे से उसे करो मत। अगर तुम्हारी माता जिंदा है, अगर वो चले गई तो अब बस खत्म होगी बात। लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारी माता ने जो किया, किसी भी कारण से किया, वो भुगतेगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो तुम्हारी फिक्र न करे। आगे से अपने कर्मों को व्यवस्थित करने की चेष्टा करो। मूर्छित मूर्छित कर्म ना करो, सजग सजग कर्म करो जो करना है। धन्यवाद।